जल्दबाजी में नहीं, समझ कर पेपर देना है। सब कुछ याद करा दिया है तो घबरा मत जाना पेपर दे। ये लो लंच के लिए रख लो। चाय बनाती हूँ आपके लिए, दवाई का टाइम है। दानिश। हाँ मुझे पता है बाबर भाई घर आ गए और तुम लोग बहुत खुश हो, मुझे अब्बू ने बता दिया था। लेकिन रात को जब तुम्हारी कॉल आई थी तो मैं दोस्तों के साथ डिनर पे था, इसीलिए अटेंड नहीं कर सका। और बाय द टाइम आई गॉट फ्री मुझे लगा तुम सो गई होगी, तो इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। दानिश क्या हुआ सितारा? सब कुछ ठीक तो है? दानिश बहुत गलत हो गया, बहुत बुरा हो गया। सितारा क्या हो गया है? अब तो बाबर भाई भी घर आ गए हैं, तुम इतना रो क्यों रही हो? चाचू ने सब कुछ गलत कर दिया। चाचू ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। अब्बू ने? सितारा, क्यों बताया सब कुछ दानिश को? मैं उससे कुछ नहीं छुपा सकती। वो तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। उसको हकीकत पता होनी चाहिए कि चाचू ने मेरे साथ क्या किया है। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो वो जरूर यकीन करेगा। जो शख्स इतना बड़ा धोखा दे सकता है, घर तक आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सितारा का वहम गलत नहीं है। मैं तो खुद बहुत उलझा हूँ, सारी रात सो भी नहीं सका, बस यही सोचता रहा। अब यही है कि जाता हूँ उमर के पास, उसको एतमाद में लेता हूँ। उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगा। चाचू, वो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने रात को रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हो रहा। देख बेटा बाबर, तेरे चाचू ने दुनिया देखी है। अगर उसने कुछ करना होता ना तो अब तक कर चुका होता। जब पूरी रात गुजर गई है। चाचू, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं उसने जो इतनी बड़ी हरकत की है हम उसको जाने दें, आराम से बैठ जाए? बेटा बाबर, हमारी मजबूरी है, हमें आराम से बैठना पड़ेगा। बेटा, बेटी वाले हैं, बाप है, भाई है, हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। बेटा, हमने कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी गलती नहीं की जो हमारी इज्जत पे बात आए। भाभी जी, आप दुनिया को समझ नहीं रही। सब समझ चुकी हूं मैं। और बाबर, तुम भी सुन लो, यहां मजीद नहीं रहेंगे हम। मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती।
आप फिर वही बात कर रही हैं। चाचू मैं अम्मी खुदा का वास्ता है मत करें ऐसी बातें, ये मौका नहीं है। जितना मैं इसे जानती हूँ तुम नहीं जानते। देख लिया तूने, सुन लिया ना। अच्छा होता तो मुझे रात को ही जाने देते। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि मैं आज के बाद भाभी साहिबा के सामने कभी नहीं आऊंगा। चाचू प्लीज मेरी बात सुने। मैंने आपको मना भी किया था कि ऐसी बातें मत कीजिए। तुम बताओ यहाँ से चल रहे हो कि नहीं? कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। घर था वो बेच दिया। खुदा की जमीन बहुत बड़ी है। आप क्या चाहती हैं मैं आप सबको लेकर ऐसी सड़क पर निकल जाऊं? इरम, सितारा, जैन, इनको कहाँ लेकर जाएंगे? कुछ सोचा है आपने? मैं इस शख्स को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त ने, मैं कोई इंतजाम करता हूँ। पता नहीं उस वक्त में ये क्या कर लेगा। कुछ नहीं होगा। आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी बात पे यकीन करो। शहाब लिसन टू मी, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम क्यों नहीं छोड़ देते हो चंदा को? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या सुनना चाहती हो तुम? जो तुम्हारे दिल में है। मेरे दिल में चंदा नहीं है। झूठ बोलते हो तुम। नहीं बोल रहा मैं झूठ। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रहा है। प्लीज यार, कुछ देर के लिए खामोश नहीं रह सकती तुम? नहीं रह सकती मैं खामोश, और ना ही अब तुम सच को छुपा सकते हो। तुमने हमेशा चंदा से मोहब्बत करी है, बट नाउ आई एम योर वाइफ, और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी, वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी। तो जाओ, जो दिन में आता है वो करो। हेलो। अपने नंबर से अगर मैं फोन मिलाता तो मेरा फोन ही नहीं उठाती आप। कौन बात कर रहा है? अरे अब तक तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी। वैसे तुमको मुझसे पूछना नहीं चाहिए कि कौन बोल रहा हूँ। तुम्हारा मिजाजी खुदा वाजिद बोल रहा हूँ। एक घटिया इंसान हो तुम। फोन बंद मत करना, मैं बहुत पूछता हूँ। ये धमकियां तुम अपने पास रखो, कुछ नहीं कर सकते तुम। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और शायद थोड़ा बहुत मैं कर भी चुका हूँ। सितारा, भाड़ में जाओ तुम, जो करना है कर लो। सैन, बात करो अपने चहीते भाई से। वाजिद अंकल मुझे इसको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गए। आप कुछ करें ना। एक घटिया इंसान हो तुमने मेरे भाई। हाँ, बहुत प्यार से रखा है हमने उसको। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवा दूंगी। ओह अच्छा, अपना ही वक्त जाया करोगी। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ तुम्हारा साथ, और वो भी जैन की स्कूल की छुट्टी खत्म होने से पहले। और अगर उस वक्त तक तुम मेरे पास नहीं पहुंची तो मैं जैन की गर्दन मरोड़ दूंगा, मार दूंगा उसे। नहीं। तुम्हारा साइन किया हुआ निकाहनामा भी मेरे पास है, और इसकी रूह से मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा हूं। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये तस्लीम करना है अपने पूरे घर वालों के सामने कि तुमने अपनी माँ की मौजूदगी में मुझसे निकाह किया। अम्मी को बीच में मत लाओ। ओहो, बड़ा प्यार है अपनी माँ से। अब जरा सोचो, जब वो जैन की लाश देखेंगी तो वो बेचारी तो मर ही जाएगी ना। बकवास बंद करो अपनी। क्या कहा? मैं अपनी बकवास बंद करूं? मुझे कहा तुमने? वाजिद को तुमने बोला है कि बकवास बंद करूं? तुम समझते क्या हो? सुनो मेरी बात गौर से।
तुम्हें हासिल करने के लिए अगर मुझे तुम्हारे पूरे खानदान को भी मारना पड़ा ना, तुम्हें मार के मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा, समझी तुम? अब उनकी जिंदगी चाहिए या मौत, ये फैसला तुम्हें करना है। वाजिद अंकल, तुम चुप करो, खबरदार जो यहां से हिले हो कहीं मत जाना। तुम दोनों मेरे साथ आओ और आके शानी को फोन करो, उसको बोलो कि अपने बंदों को तैयार करके यहां भिजवाए और कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कैसे बताऊं मम्मी को? नहीं, मैं नहीं बता सकती। मुझे सबको सही बात बता देनी चाहिए। वाजिद ने ज़ैन को सिर्फ तुम्हारा साथ, और वो भी जैन की स्कूल की छुट्टी खत्म होने से पहले। और अगर उस वक्त तक तुम मेरे पास नहीं पहुंची तो मैं जैन की गर्दन मरोड़ दूंगा, मार दूंगा उसे। क्या करूं मैं? शख्स ने सच में ज़ैन को नुकसान पहुंचा दिया तो? जब मेरी ये हालत थी तो अम्मी को पता चलने पर इनकी हालत क्या होगी? नहीं, वो ज़ैन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अल्लाह मेरी मदद फरमा। किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, मदद कर। नहीं, मैं नहीं चाहूंगी। को पानी समझ ले कोई, जिस तरह कहीं को कहानी समझ ले कोई। क्या हुआ बेटा? शाबाश। पापा, मेरी अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं उस घर में अब सिर्फ तब जाऊंगी जब वो चंदा को तलाक दे देगा। मुझे अंदाजा था ये होगा, इसीलिए बेटा मैं तुम्हें समझा रहा था कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा और अहम फैसला सोच समझ के लो। गॉड पापा, दैट्स ऑल डन नाउ। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो प्लीज अब कीजिए। अब तुम देखना मैं उन्हें किस तरह रूट पे लाके खड़ा करता हूं। गफूर अहमद को अंदाजा नहीं कि मैं किस हद तक जा सकता हूं। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। उन लोगों को रोड पे लाना है बस। अरे ऐसे कैसे सड़क पर ले आएगा वो हमें? अरे अगर वो बहुत ताकतवर है, पैसे वाला है, तो आप भी कोई कमजोर नहीं है। अरे काउंसलर हैं, बहुत लंबे हाथ हैं आपके। क्या?
बहुत लंबे हाथ हैं आपके। अरे टुड्डा हो गया कपूर कंसल है, हाथ ही तो कटवा चुका हूँ मेरे। ना ना, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप। अरे आप तो बड़े बड़ों को ठिकाने लगाते हैं। हमारा घर सुना वापस ना ही ना, हमारे दिमाग ठिकाने लगा देगा वो। साफ साफ बताएं बात क्या है। सना इकराम की अकलौती बेटी है। ये तो मैं जानती हूँ, तो कौन सी नई बात है इसमें कोई? तो इकराम के बाद सारा कारोबार सना का। तो सियासत खेल रहा था मैं कि फायदा सेबी को होगा। हाँ तो होगा। अरे कहाँ से फायदा होगा? तूने सेबी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, बल्कि कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया। राम ने निकाह के वक्त शर्तों में जायदाद, प्लॉट, शॉपिंग प्लाजा सब सना के नाम करवा लिया। वो जो सेबी को नया कारोबार शुरू करा के दिया था उसके शहर में। गर्मी लग रही तारा, पानी पिला, पानी पिला। अबे क्या हो गया? रिलैक्स रिलैक्स। चाचू यार कब तक आप बाहर बैठे रहेंगे? बस कर दे बाबर, मेरी फिक्र छोड़, मेरी तो यही औकात है। पता है यार आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। क्या मैं बच्चों वाली बातें कर? इल्जाम लगा रहा है मुझ पे तू? क्या कसूर है मेरा? मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि जिंदगी भर मैंने तुम लोगों का साथ दिया। क्या कर रहे हैं, सबको आवाज जा रही है। अच्छा चले आप अंदर तो आए ना। चाचू भाभी है वो आपकी यार, अभी परेशान है बहुत ज्यादा। थोड़ा वक्त दीजिए, गलतफहमी दूर हो जाएगी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उनको गुस्सा चढ़ा है बस। चलो गुस्से में है तो एक काम करते हैं, ये ले, ये मेरा जूता ले और मेरे ही सर पे मार रहे हैं और अपना गुस्सा ठंडा कर लें। ये ले भाभी साहबा, ये ले। बाबर, उमर से बात हुई? वकील का क्या कहा उसने? जी वो नहीं, उसने फोन नहीं उठाया था, मैं अभी मिलकर आता हूँ उससे। भाई आप कहीं नहीं जाएंगे? सितारा एक मिनट, क्या हो गया? नहीं जाएंगे आप, मैं आपको कह चुकी। सितारा मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या डर है, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मत घबराओ। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा बाबर, और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसे थोड़ी कोई झूठा निकाहनामा लेके आए और। वो निकाहनामा झूठा नहीं। क्या? वाजिद सच कह रहा था, वो निकाहनामा झूठा नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या कह रही हो तुम? आपको क्या हो गया? आपके सामने साइन किए थे मैंने, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या? तुम किस तरह की बातें कर रही हो ये सब? अरे बस करते भाभी साहबा, बस करते। सारी जिंदगी जो आप ड्रामे करती आई है ना, अब उसका दी एंड हो चुका है। मैं तो आपको जानता ही था, अब आपकी असलियत आपके बच्चों के सामने खुल गई। पहले बड़ी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और अब इस मासूम बच्ची की जिंदगी में जहर घोल दिया। ये सच नहीं है, ये पता नहीं क्यों ऐसे। अरे वो आपके सामने कबूल कर रही है और आप है कि उसके सामने इनकार कर रही है। पहले बड़ी बेटी ने चांद चढ़ाया और अब छोटी बेटी ने भाई की जिंदगी में जहर घोल दिया। मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो? अपने शौहर के घर। क्यों कर रही हो ऐसा? तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों कहीं नहीं जाएगी? पहले आप दोनों ने मिलकर कम जिल्लत और रुसवाई दी है मुझे, या अब और भी कुछ करना बाकी है?
हमारे सरों पे खाक डलवा कर आप इसे रोककर क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ? अभी यहाँ नहीं रुकेगी, चलो निकले यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। सितारा, क्या हुआ है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मत रोके प्लीज। मैं वाजिद से निकाह कर चुकी। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। सितारा जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बाबर, बाबर रोको इसे। तुम मेरा यकीन करो, मैंने निकाह नहीं करवाया इसका, ना इसने उस पर साइन किया है। मुझे लगता है सितारा बहुत मुश्किल में, तुमने उसकी मदद करनी है, रोको उसे। तुम्हें यकीन नहीं है इसकी बात पे? ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी को मुश्किल वक्त में अकेले नहीं छोड़ूंगी। सितारा! दानिश, तू अचानक आ गया, बताया ही नहीं। अंदर इधर आ, बैठ। मैं तुझे सब समझाता हूँ, बैठ। देख, परेशान मत हो। ये सितारा जो है ना, ये तेरे काबिल थी नहीं। मैं तुझे सारी बात समझाता हूँ। शाबाश, मैं तेरे लिए अच्छा, अंदर 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 छोड़ दे इनको, दफा कर इनको, इनके हाल से छोड़ दे। ये लड़की है ही ऐसी। पानी पी लो। अच्छा, कुछ खा लो। ये लो, एक निवाला खा लो। लो बेटा। अच्छा, ये तो बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? कौन हो तुम? कोई पता? कहाँ रहती हो तुम? तुम सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी, लोगों ने तो पुलिस भी बुला ली थी। मुझे लगा कहीं तुम गलत हाथों में न पड़ जाओ। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। मैंने लोगों से कहा ये मेरी बेटी है, इसलिए अपने साथ ले आई मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? वही तो होगा तुम्हारा जो तुम्हारे लिए परेशान होगा। जवाब दो ना। बेदर्द जमाने की ठोकरी खाएगी लगती है। वाजिद अंकल अमीर है, अम्मी ने ये सब कुछ इस वजह से किया है। मैं नहीं मानती इस बात को। बेटा, लग तो ऐसे ही रहा है। वो शेबी के वालिद साहब, गफूर साहब, वो भी बहुत अमीर आदमी थे। और अब ये वाजिद, ये भी। बस कर दीजिए चाचू, पुरानी बातें दोहरा कर मजीद अजियत मत दीजिए। मेरे तो सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। मैंने सोचा था कि सितारा को अपनी बहू बना के लेके आऊंगा, अपने घर की इज्जत बनाऊंगा। मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया उसने। मोहब्बत करता है दानिश उससे। जैसी माँ वैसी बेटी, कभी खुश नहीं रहेगी। अबू, मुझे वाजिद साहब का एड्रेस बताएं। क्यों? तुमने क्या करना है वहां जाके? सच्चाई जाने बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही सच है, क्योंकि मैंने खुद सितारा और वाजिद का निकाह नामा देखा है। मैं नहीं मानता इस बात को। क्यों भाई? क्यों नहीं मानते तुम? भाई, हम सबके सामने इकरार करके गई है वो। तुम भी भाई मौजूद थे। सितारा ने जो कुछ कहा मैंने भी सुना, लेकिन उसने क्यों कहा ना आपने पूछा ना मैंने जानने की कोशिश की। देख दानिश बेटा, मेरी बात गौर से सुन।
बेटा तुझे कुछ नहीं मालूम, तू यहाँ नहीं था। मुझे सितारा ने खुद बताया है कि आप उसे वहां लेके गए थे। क्यों लेके गए थे इसका जवाब दे। अच्छा, अब समझ गया। उसने तेरे कान भरे हैं, तभी तू वहां से यहां फौरन आ गया। देख लिया, बजाय इसके कि वो लड़की मेरे एहसानों का बदला चुका है, एक बेटे को बाप के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब नहीं दानिश, चाचू सितारा को वाजिद अंकल के घर नहीं लेकर गए, ये सब झूठ है। अच्छा, मान लेते हैं कि अब्बू सच बोल रहे हैं और मैं झूठ, लेकिन निकाहनामा भी तो झूठा हो सकता है। निकाहनामा झूठा नहीं था, मैंने सितारा के दस्तखत खुद देखे थे उस पर। दस्तखत भी झूठे हो सकते हैं। अच्छा, दस्तखत झूठे होंगे, लेकिन क्या उसकी आईडी कार्ड की कॉपी भी झूठी थी? और वाजिद जैसे एतमाद से ये बात कह रहा था कि हम दस्तखत की तस्दीक करवा लें, झूठ नहीं बोल रहा होगा। जाली कागजात बनाना आजकल के दौर में कोई बड़ी बात नहीं। आप किस जमाने में रह रहे बाबर भाई, धोखे से साइन करवाना कोई मुश्किल बात नहीं। हेलो, क्या ज़ैन स्कूल में नहीं है? ज़ैन, 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 ज़ैन। अरे अरे, क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? मेरा भाई कहाँ पर है? रिलैक्स, जरा सांसों को अपने बस में तो करो। उसे बुलाओ अभी के अभी, यहाँ बुलाओ। दिलावर, दिलावर बच्चे को लेकर आओ। ठीक हो ना तुम? ठीक हो? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? अभी मैं वैन से उतर कर स्कूल जा रहा था, ये लड़का है ना, ये मुझे पकड़ कर ले आया। परेशान नहीं हूँ, मैं आ गई हूँ ना, अभी तुम्हें घर लेकर चलती हूँ, चलो। अरे अरे अरे, ऐसे कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही? अकेले घर कैसे जाएगा? अरे मेरा ड्राइवर छोड़ देगा इसे। कैसे एतबार कर लूं तुम? जब तुमने मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई तो मैं भी तुम्हारा एतबार नहीं तोड़ूंगा। तुम जाओ। ड्राइवर, ड्राइवर, इस बच्चे को छोड़ के आओ। नहीं नहीं आपी, मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। सेंस इतनी करो, प्लीज घर जाओ, मैं आ जाऊंगी। ये अब यहीं रहेगी मेरे साथ। ये यहाँ पे नहीं रहेगी, चलो मेरे साथ इसी वक्त। झूठे इंसान, ज़ैन को अगवा करके तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया यहाँ आने के लिए। भूल गई वो एहसानात जो मैंने तुम पर और तुम्हारे घर वालों पे किए? मंसूर को इतने बड़े बड़े ठेके मैंने दिलवाए, क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम लोग ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सको और मैं इसे हासिल कर सकूं। क्या एहसानात हैं? हमारा घर बेच के पैसे दिए मुराद ने तुम्हें। हाँ, घर बेचा नहीं है, सौदा हुआ है मुराद के साथ। तुम्हारे घर की फाइल मुराद के नाम पर मैंने ट्रांसफर कराई है, जिसके बदले में इसके साथ मेरा निकाह हुआ। मैंने किसी निकाहनामे पर साइन नहीं किया, लेकिन अम्मी प्लीज आप ज़ैन को लेकर यहाँ से जाएं। मैं ज़ैन को भी लेके जाऊंगी, तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगी। तुम यहाँ 1 मिनट नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। कैसे नहीं ले जा सकती? आप रोक के दिखाएं। हटो, मैं हम चलेंगे यहाँ से। हटे हमारे रास्ते से। हमारे रास्ते से। और ख्याल करना दरवाजे से भागने ना पाए ये लोग। गलती हो गई मुझसे, मुझे इन माँ बेटी का फोन उठा के बाहर फेंक देना चाहिए था। मुराद तो सारी जिंदगी लड़ता आया है, सबसे लड़ाई की है तुमने। क्या अब तुझे अपने बेटे दाने से लड़ना पड़ेगा? भाई साहब का घर अब मेरा है, मैं मालिक हूं उस घर का। बस अब किसी तरह
वाजिद और दानिश का सामना नहीं होना चाहिए, वरना बारात हो गया। नहीं, आप नहीं जा सकते, मैं आपको कह रहा हूं, आनंद बाबा इसको आने दो, इधर आने दो इसको। क्यों आए यार? अब उठाओ ना हाथ मुझ पे। उस दिन तो बड़ा कर रहे थे, क्या हुआ आज? सितारा कहाँ है? ओ, ये सवाल पूछने का अब तुम हक नहीं रखते, क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है और मैं उसका शौहर। निकाह हुआ है तो गवाह भी होंगे। सुन नहीं पाओगे। बोले ना, या तो आप नाम बताने से डर रहे हैं, झूठ बोल। ना मैं किसी का नाम बताने से डर रहा हूं, ना मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर डरते नहीं है और इतनी हिम्मत है तो बताएं। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कर लूंगा बर्दाश्त, हिम्मत भी। नाम तो बताएं। तुम्हारा बाप, हाँ, उसी ने हमारा निकाह करवाया है, उसी का किया था ऐसा कुछ। और वैसे भी तुम जानते हो, जब तक घर का कोई आदमी ना हो तब तक निकाह तो हो ही नहीं सकता। सब तुम्हारे बाप का किया था और मैंने इस काम के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। यकीन नहीं आ रहा? चाहो अपने अब्बा से पूछो, चाहो तो उसे बुला के ले आओ यहाँ, मेरे सामने बात करो। ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ। माजिद साहब आप हैं? आपके खिलाफ कंप्लेन है सर। इनके भाई को आपने अगवा किया हुआ है और इनकी माँ और बहन को भी अपने घर में रखा हुआ है। तलाशी लो। अरे तुम लोग ऐसे कैसे मेरे घर के अंदर आ सकते हो बगैर वारंट के? मैं देख लूंगा तुम लोग को। खबरदार इनको रोको। सर आप थोड़ा कोऑपरेट करें हमारे साथ। ये कोऑपरेशन की बात नहीं, मैं तुम लोग को सस्पेंड करा दूंगा और तुम लोग देख लूंगा। मैं बताता हूँ तुमको, मैं बताता हूँ तुमको कि मेरे पास दिलावर वो टेबल पे निकाहनामा और वो फाइल पड़ी है, वो लेकर आओ यहाँ पर। मेरे पास निकाहनामा भी है और मेरे पास वो फाइल भी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस लड़के की बहन मेरी बीवी है, मेरे निकाह में निकाहनामा है मेरे पास, सबूत है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबूत भी देख लेते हैं। लेकिन आप मेरे घर में ऐसे कैसे जा सकते हैं बगैर वारंट के? मैं देख लूंगा तुम लोगों को। दिलावर, इनको वो निकाहनामा दिखाओ। मैं कब तक बेवकूफ बनाना चाह रहे थे हमें? तुम्हें क्या लगता था अब्बू मर गए हैं तो अब हम लावारिस हो गए? तुम हमारे घर की इज्जत से खेल सकते हो, लेकिन तुम भूल गए थे मैं अभी जिंदा हूं। मैं बचाऊंगा अपने घर की इज्जत को। फौजी साहब आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अरे ऐसे कैसे जाना होगा? निकाहनामा है मेरे पास। दिलावर, निकाहनामा लेकर आओ। सर निकाहनामा नहीं है। निकाहनामा मेरे पास है। ये रहा आपका निकाहनामा, वो भी झूठा। जला दिए मैंने। अब आपके पास कोई सबूत नहीं है झूठे निकाहनामा के।
तो कोई सबूत नहीं है आपके पास, चलें। ठहरे, ये हमें अगवा करके नहीं लाए, हम खुद इनसे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। ये हमारा आपस का खानदानी मसला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। लेकिन अगर कभी हमारे खानदान को कोई नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार यही होंगे। अब आपके सारे एहसानात का बदला बराबर हुआ। अम्मी आप घर चले। वो घर बिक गया है, हमारा नहीं है। भाईजान वो घर आपका है और हमेशा आपका रहेगा। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ है अब्बू की वजह से हुआ है और आप सबको बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अब्बू की तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो अब्बू को माफ़ कर दें। आप लोग प्लीज अपने घर चले, मैं अब्बू से फाइल लेके आता हूँ।